हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो हम लोगों ने भी यहाँ पे कवर कर ही ली है। इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हर जगह पे इसी न्यूज़ की हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वो कौन सी है? यस, सेबी ने FNO से रिलेटेड जो नियम है वो यहाँ पे बदल दिए हैं। ठीक है। एंड जिस प्रकार से नियम यहाँ पे बदले हैं, कंक्लूजन के फॉर्म में यही पता यहाँ पे चल जाता है दोस्तों कि जो ट्रेडिंग जो यहाँ पे हुआ करती थी, ट्रेडिंग तो कोई बंद नहीं होने वाली है, ट्रेडिंग तो चलेगी। बट यस, जो रिटेल ट्रेडर हम लोग को काफ़ी बड़े मात्रा में शेयर बाजार में यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, वो काफ़ी हद तक हम लोग को इस फैसले के बाद कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इमीडिएटली कम नहीं होंगे, वो अभी भी रहेंगे, अक्टूबर में भी रहेंगे। उसके बाद आपको पता है धीमे धीमे कब कम होना स्टार्ट करेंगे। यस, 20 नवंबर से धीमे धीमे वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर फेब मंथ में तो और कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अप्रैल मंथ से तो और भी कम, क्योंकि जो नए 6 नियम सेबी ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं वो 20 नवंबर, 1 फेब एंड 1 अप्रैल से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ नियम नवंबर, कुछ फेब एंड कुछ अप्रैल, उस हिसाब से मतलब हम कह सकते हैं अप्रैल से तो काफ़ी सारा वॉल्यूम हम लोगों को बाजार से कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ का इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बिजनेस। ठीक है, अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज की ये जो खबर है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है भाई, उनके लिए तो आज का दिन काफ़ी 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 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया ट्रेडिंग कंपनीज को क्या है भाई, आप प्रॉफिट करो या फिर लॉस करो, उनको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि उनको तो परसेंटेज मिल रहा है, उनकी तो कमाई हो रही है। ठीक है, मैच बोलते हैं ना कि मैच के टिकट बेचने वाली कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि A टीम भी जीते या फिर B टीम जीते। उनको मतलब है भाई बस मैच यहाँ पे हो जाए, लोग आ जाए यहाँ पे खेले, एंटरटेन करे और उनको पैसे मिलते रहे। तो बस ट्रेडिंग वाली कंपनीज को भी वैसा ही था। आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे उतना उनको फ़ायदा। आप सोच कर देखिए, जिनका बिजनेस ट्रेडिंग से चलता था, ठीक है, उनके लिए कितनी बड़ी नेगेटिव खबर है। कोई बिजनेस कोई लॉक नहीं हो रहा है, बिजनेस कोई बंद नहीं हो रहा है, बट रेवेन्यू कंपनी के गिर जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा गणित है। ठीक है, अभी तक के जो कंपनी के रेवेन्यू जो उन्होंने कमाई की है, आप कह सकते हैं उनका बेस्ट गोल्डन इरा चल रहा था। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जो आना चाहता है आ सकता है, जो पैसा लगाना चाहता है लगा सकता है, बिंदास कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अभी तक जितना उन्होंने कमाई की थी वो उनका वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन इरा चल रहा था। आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। पर अभी वो इरा हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल चुका है। कब? आज ही से सेबी ने जो फैसला यहाँ पे लिया है, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद खबर आई है। इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। रेवेन्यू गिरेगा तो कंपनी के प्रॉफिट भी गिरेंगे, ड्रास्टिकली गिरेंगे, मार्जिन कोलैप्स यहाँ पे होने वाले, EPS गिरेगा, अर्निंग्स गिरेंगे, ग्रोथ गिरेगी कंपनी की। ठीक है, ये पूरा ड्रामा हम लोगों को अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। इसका इम्पैक्ट नो डाउट, कल तो मार्केट क्लोज है, 2 अक्टूबर छुट्टी है। गुरुवार के दिन हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है बाजार के ऊपर, एंड खास करके कुछ कंपनीज के ऊपर, जिनके ऊपर हम तो कह ही सकते हैं दोस्तों कि गिरावट का बहुत बड़ा खतरा साफ साफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट डिस्क्लेमर क्लियर कट लेकर चलना, जो कंपनी की हम बात करेंगे कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। ठीक है, बट बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा अगर किसी को झटका पड़ने वाला है वो ब्रोकर्स को पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकरिंग की सबसे बड़ी जो रेवेन्यू, जो इनकम, जो आय यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है, वो ट्रेडिंग FNO, एंड वो भी FNO से ही ज़्यादा कमाई करते थे। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन करोगे, कॉल पुट करोगे, उतना ज़्यादा इनका फ़ायदा हम लोगों को होते हुए देखने को मिलता था। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी स्टॉक ब्रोकिंग वाली कंपनियाँ दोस्तों, इनके लिए हम कह सकते हैं कि आज का दिन देखिए, प्रूफ भी है हमारे पास कि आज का दिन ये सारे स्टॉक्स देखिए, हरा निशान आपको देखने को मिलेगा। देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो हरा निशान, हरा भरा निशान ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही कुछ कुछ चीज़ों पे थोड़ा लाल निशान है, मैक्सिमम हरा निशान ही है। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? यस, कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, सेबी बोर्ड के बैठक में FNO से रिलेटेड कोई फैसला हुआ नहीं। वैसा तो उसमें एजेंडा था भी नहीं, बट फिर भी फिंगर्स क्रॉस थे भाई कि नहीं आएगा करके फैसला करके। तो हर किसी ने सेलिब्रेशन आज मना लिया कि चलो भाई बच गए करके, बट वो सेलिब्रेशन 24 घंटा भी टिका नहीं, क्योंकि आज ही के दिन खबर आ गई भाई कि FNO के ऊपर तो रूल उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिए। तो साफ साफ गणित है भाई कि रूल अप्लाई नहीं हुए, तो इसीलिए उन्होंने आज के दिन सेलिब्रेट किया। अभी रूल अप्लाई हो गए हैं तो सेलिब्रेशन ख़त्म। तो गुरुवार के दिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जितने भी ब्रोकिंग वाली कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है, उनमें अच्छी खासी गिरावट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां, ICICI सिक्योरिटीज़, एंजल वन, चॉइस की बात करें, शेयर इंडिया की बात करें, जियोजीत, धन, बहुत सारे कंपनियां, 5 पैसा से लेकर बहुत सारे मोतीलाल ओसवाल तक बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी
बुरी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये खबर क्या है, इंटरनल खबर है कि एक्सटर्नल खबर है? तो डेफिनेटली ये खबर एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब ये जो नियम कानून कायदे सेबी ने लाए हैं वो हर एक कंपनी के ऊपर लागू होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई एंजल वन के ऊपर लागू होगा, 5 पैसा को एग्जाम्पशन है करके, नहीं, सबके ऊपर लागू होगा। आप चाहो मतलब बात कर लो कि आप डिस्काउंट ब्रोकर हो या फिर आप फुल सर्विस ब्रोकर हो, सबके लिए कानून कायदे हम लोगों को सेम इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। 5 पैसा हो, शेर खान हो, HDFC सिक्योरिटीज हो, कोटक हो, जीरोदा, अपस्टॉक, सैमको, एंजल, मोतीलाल, एडलवाइज, किसी के भी बात करो, सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो एक्सटर्नल इशू है एंड एक्सटर्नल इशू के चलते डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सबके ऊपर हम लोग को इक्वली इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। बट हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि सेलिब्रेट करो करके इसको, बिल्कुल भी नहीं भाई। सबके रेवेन्यू में हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आप देख भी सकते हो कि आज ही के दिन 1 अक्टूबर दोपहर को 2 बजे नितिन कामत जी को पूछा गया, भाई आपने तो बोला था भाई कि डिलीवरी के चार्जेस बढ़ाएंगे, बट उन्होंने देखो क्या बोल दिया, जीरोदा ने कंफर्म कर दिया, फ्री डिलीवरी, फ्री इक्विटी डिलीवरी विल कंटिन्यू टू बी फ्री, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे। बट ऐसा उन्होंने यहाँ पे क्यों बोल दिया? क्योंकि उसी के पहले उन्होंने बोला था कि रेगुलेटरी चेंजेस अगर हुए तो हमारा रेवेन्यू 40 से 50 से 60% तक उड़ जाएगा। ठीक है, सो ये डर उनको यहाँ पे सता रहा था एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला था, नितिन कामत जी ने क्या बोला था कि जीरोदा अपना जीरो ब्रोकरेज जो स्ट्रक्चर है इक्विटी डिलीवरी से रिलेटेड वो बदल सकता है, एंड कर सकता है आफ्टर सेबी ऑर्डर। बट सेबी के ऑर्डर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला यस्टरडे, इसलिए उन्होंने बोल दिया भाई कि हम तो यहाँ पे फ्री ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो ब्रोकरेज चार्जेस है डिलीवरी से रिलेटेड वो नहीं बढ़ा रहे करके। बट अभी हम देख सकते हैं भाई फैसला तो आ गया, तो ऑब्वियसली जीरोदा को भी अभी क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ें बदलनी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट जो ब्रोकर्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उनके लिए आज का दिन काफ़ी नेगेटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गुरुवार के दिन ब्रोकिंग कंपनीज में शानदार गिरावट आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। इसके बाद अगर किसी को झटका लगेगा, ब्रोकिंग के साथ साथ अगर कोई रोएगा तो वो है एक्सचेंजेस। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें, जितना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे मिलता था उतना ज़्यादा कमाई NSE एंड BSE यहाँ पे किया करते थे। अभी NSE तो लिस्टेड है नहीं, बट अगर आज के दिन मान के चले अगर NSE लिस्टेड होता, अनलिस्टेड मार्केट में है, बट अगर हमारे मार्केट में लिस्टेड होता तो BSE से ज़्यादा गिरावट NSE में होती। ऐसा क्यों? क्योंकि सेबी ने जो नियम बदले हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट, वो एक ही एक्सपायरी हम लोगों को देखने को मिलेगी, इस चीज़ के चलते BSE में तो हम कह सकते हैं जो 2 चीज़ें देखने को मिलती थी उसको लेकर एक वीकली रखेंगे, एक मंथली रखेंगे एक्सपायरी। बट NSE के पास तो भाई 4 हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते थे। ठीक है, उसमें बैंक भी आ गया, निफ्टी भी आ गया, फिर निफ्टी भी आ गया, वो मिड वाला भी आ गया। ठीक है, तो उनको अभी 4 से 1 पे आना पड़ेगा। तो उनके वॉल्यूम सबसे ज़्यादा बढ़े थे, किसके? NSE के। तो NSE के वॉल्यूम्स अभी सबसे ज़्यादा घटेंगे, बट NSE तो लिस्टेड है नहीं। तो चलिए NSE के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करते, आ जाते BSE के ऊपर। तो BSE को भी झटका लगेगा, नो डाउट। इनसे रिलेटेड भी जो इनका बेस्ट टाइम चल रहा था, गोल्डन इरा चल रहा था, वो अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। आज के दिन भी देखिए 5% का सेलिब्रेशन इन्होंने भी कर दिया कि भाई सेबी बोर्ड में तो कोई FNO से रिलेटेड तो बातचीत नहीं हुई, तो इसलिए सेलिब्रेशन बन गया। बट ये सेलिब्रेशन टिका नहीं। हम यहाँ पे कह सकते हैं अभी गुरुवार के दिन BSE में भी फोकस रखना यहाँ पे पड़ेगा कि क्या गिरेगा, अगर गिरेगा तो कितना गिरेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो बिजनेस है, कंपनी क्या प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड। तो इसी के ऊपर तो अटैक यहाँ पे हुआ है। सो कंपनी का बिजनेस कोई खत्म नहीं होने वाला है, कंपनी का बिजनेस एग्जिस्ट ही करेगा। कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ का है। बट येस, कंपनी ने जो कमाई की थी, आप PNL देखो ना कंपनी का, क्या मार्जिन से कमाई की थी, देखिए 40% तक, 42% तक OPM चला गया था, ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्स कंपनी की इतने ज़बरदस्त, तो ये जो टॉप लाइन थी कंपनी की, सो क्या अभी इसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनियां दिखा पाएंगी? ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो अभी गिरने वाले हैं, ये तो बच्चे को यहाँ पे पता है। तो ये दिक्कत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर कोई कंपनी और थोड़ी बहुत गिर सकती है, वो हो सकती है MCX भी। अभी आप बोलेंगे MCX का क्या संबंध? ठीक है, तो इक्विटी डेरिवेटिव वहाँ की बातें हो रही है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा गणित है, ये एक्सचेंज वाली कंपनियाँ है ना, मतलब बोलते हैं ना, वो एक कहावत है कि अगर एक बहुत बड़ी इमारत अगर ढह जाती है तो उसका इम्पैक्ट आजू बाजू के बिल्डिंग के ऊपर भी होता है। तो वैसे ये जो ब्रोकिंग कंपनियां हैं, NSE BSE एक्सचेंजेस है, इनके ऊपर इम्पैक्ट है ना, तो ये बाकी एक्सचेंजेस के भी माहौल थोड़ा खराब कर देता है, नेगेटिविटी क्रिएट करवा देता है। ठीक है, तो इसीलिए MCX के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार के दिन फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो।
सो डेफिनेटली देखिए, आज नहीं तो कल तो ये फैसला आने ही वाला था। सो आज ये फैसला आ गया, इसलिए हम लोग बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरुवार के दिन देखने वाली बात होगी कि इन कंपनीज के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। बिजनेस के ऊपर कोई ताला यहाँ पे नहीं लगेगा, बट येस, कंपनीज जो यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेगी, उसके बाद रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले सकती है। ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।